नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपके घर में भी कबूतर आ जाते हैं या कबूतर अंडे देते हैं या फिर आपके घर में आकर कबूतर गूं की आवाज़ करते हैं, इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो इससे आप गरीब हो जाते हैं या फिर धनवान हो जाते हैं। यही हम आज आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखें, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी काम का नहीं होता बल्कि नुकसानदायक होता है। ये दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिले। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मुकेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी, एक छोटा पुत्र भी रहता था। मुकेश पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। रोज़ पक्षियों पर दाना डालता और उन्हें पीने के लिए पानी भी देता था। वह पक्षियों की बहुत सेवा करता था, लेकिन उसकी पत्नी को यह सब पसंद नहीं था, क्योंकि उसे पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह अपने पति की इस बात से नाराज़ रहती थी। एक दिन उनके घर में एक कबूतर और कबूतरी आकर रहने लगे। वे वहाँ रहते बहुत दिन हो गए थे। मुकेश रोज़ उनको दाना और पानी देता था, लेकिन उसकी पत्नी इस बात से गुस्सा होती थी और कहती थी कि ये आप क्या कर रहे हैं। ये कबूतर और कबूतरी ने घर में कितनी गंदगी फैला दी है। आप रोज़ इनको दाना डालते हैं, इसलिए ये यहाँ से जाते नहीं हैं और इन्होंने यहीं पर घोंसला बना लिया है। की वजह से पूरे घर में गंदगी रहने लगी है। सफाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। परंतु मुकेश उसकी एक भी बात नहीं सुनता था, क्योंकि उसे पक्षी बहुत पसंद थे। उनकी सेवा करना उसको अच्छा लगता था। परंतु उसकी पत्नी उसके साथ झगड़ा करती थी। एक दिन जब उसकी पत्नी उसे झगड़ा कर रही थी, तो वह अपनी पत्नी को समझाता है कि ये परिंदे हमारे लिए दुआ करते हैं, इन्हें भी भगवान ने बनाया है, इन्हें दाना पानी देना हमारा कर्तव्य है। हर मनुष्य का कर्तव्य है इनकी देख रेख करना। जो भी मनुष्य परिंदों को दाना पानी डालता है, भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और उनका भाग्य उदय होता है। इस तरह मुकेश अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी इन बातों को समझने की बजाय लड़ती रहती थी कि वह कबूतरों को घर से बाहर निकाले। की वजह से घर में कितनी गंदगी हो रही है, ये मेरे घर के आसपास भी नज़र नहीं आने चाहिए। मुकेश की पत्नी परिंदों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन अपने पुत्र से वह बहुत प्रेम करती थी। मुकेश अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वह मुकेश की कोई बात नहीं सुनती थी और परिंदों से और उनके बच्चों से नफरत करती थी। दोस्तों, एक दिन वे कबूतर घर के अंदर घोंसले में अंडे दे देते हैं। यह देखकर मुकेश की पत्नी बहुत गुस्सा होती है कि मैंने पहले ही कहा था, इन कबूतरों को यहाँ से निकालो, यह घर में गंदगी फैलाते हैं। अब तो इन्हें अंडे भी दे दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हो जाएंगे और घर में गंदगी भी फैलेगी, परंतु तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। मुकेश की पत्नी मुकेश के साथ आए दिन इसी बात पर झगड़ा करती थी। एक दिन मुकेश को इसी काम से गांव से बाहर शहर जाना पड़ता है। वह जाने से पहले अपनी पत्नी को समझाता है
कि देखो, इन कबूतरों ने अब अंडे दे दिए हैं, इसलिए तुम इनको मेरे जाने के बाद रोज़ दाना और पानी डाल देना, नहीं तो ये भूखे मर जाएंगे। इनके अंडों को बिल्कुल भी मत छेड़ना। इनमें से जब बच्चे निकलेंगे तो ये कबूतर उनको साथ लेकर यहाँ से अपने आप उड़ जाएंगे। इस तरह से अपनी पत्नी को समझाकर मुकेश शहर की ओर चल देता है। मुकेश की पत्नी उन अंडों को तो नहीं छेड़ती है, परंतु वह यही सोचती रहती है कि किस तरह से इन कबूतरों को घर से बाहर निकाला जाए। कबूतरों की वजह से वह बहुत परेशान होती थी और गंदगी को देखकर गुस्सा करती थी। एक दिन मुकेश की पत्नी पड़ोस में किसी काम से चली जाती है। यह देखकर मुकेश का पुत्र उन अंडों को देखने की इच्छा करता है और सीढ़ी लगाकर उन अंडों को देखने की कोशिश करता है। वह सीढ़ी पर चढ़ता है और उन अंडों को हाथ में उठा लेता है और उनके साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ मुकेश की पत्नी आ जाती है और अपने पुत्र को सीढ़ी पर चढ़ा हुआ देखकर गुस्सा हो जाती है। तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए चढ़े हो। गुस्से में वह अपने पुत्र का हाथ पकड़कर खींचती है तो उसके हाथों से वह अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं और एक अंडा गुस्से में वह मुकेश की पत्नी तोड़ देती है और अपने पुत्र पे बहुत ही गुस्सा होती है और उसे डांटती है कि इन कबूतरों से दूर रहो, तुम भी अपने पिता की तरह इन परिंदों से प्रेम मत करने लग जाना। थोड़ी देर बाद ही वहाँ कबूतर और कबूतरी आ जाते हैं। वे अपने टूटे हुए अंडों को देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन वे तो परिंदे थे, क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मुकेश भी शहर से लौट आता है और अपने रोते हुए पुत्र को देखकर उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। अभी मुकेश की पत्नी उसे सारी बात बताती है कि आज कबूतर के अंडों को देखने के लिए बच्चे ने सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। वह चोट खा सकता था, उसे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी, इसलिए मैंने इसको आज डांटा है। तभी मुकेश उन अंडों को देखने जाता है। वह देखता है कि कबूतर के सारे अंडे टूट चुके हैं। वह यह देखकर बहुत दुखी होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि यह तुमने ठीक नहीं किया है, कबूतर के सारे अंडे तुमने तोड़ दिए हैं। अब वे परिंदे हमें बद्दुआ देंगे, जिसका हमें भुगतान ज़रूर करना पड़ेगा। यह बात यहीं ख़त्म हो जाती है। अभी थोड़े दिन बाद मुकेश का पुत्र बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। वे उसे अच्छे से अच्छे वैद्य और डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन उनका पुत्र ठीक नहीं होता। वे बहुत ही परेशान रहते हैं। धीरे धीरे उनका पुत्र और ज़्यादा बीमार पड़ने लगता है, की वजह से वे दोनों बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और दुखी रहते थे। वे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करवाते हैं, हर मंदिर में जाकर मन्नत मांगते हैं, परंतु फिर भी उनका पुत्र ठीक नहीं होता, कि और ज़्यादा बीमार रहने लगता है। वे बहुत ही दुखी हो जाते हैं और परेशान होते हैं। तभी मुकेश को वह बात याद आती है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, कभी भी किसी जीव जंतु को परेशान मत करो। ये सब भगवान के ही बनाए हुए हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, ना कि इन्हें परेशान और दुखी करना चाहिए। पर तुम मेरी एक भी बात नहीं मानती हो। तुमने उन कबूतरों को बहुत परेशान किया था, उनके अंडे भी तोड़ दिए थे। वे कितने दुखी हुए होंगे, उनके भी तो वे बच्चे थे जैसे हमारा पुत्र है। हम इसके लिए जैसे परेशान हो रहे हैं, वे भी तो अपने अंडों के लिए कितने दुखी हुए होंगे। तुमने उनकी बद्दुआ ली है, जिस वजह से आज हमें यह समय देखना पड़ रहा है। इस वजह से आज हमारे बच्चे की ये हालत हुई है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मुकेश और उसकी पत्नी हर मंदिर में जाकर दुआ करते हैं
कि उनका पुत्र ठीक हो जाए, परंतु वह और भी ज़्यादा बीमार रहने लगता है कि कोई भी दुआ भगवान तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यह पाप किया था और न जाने कितने ही कबूतर और परिंदों के अंडों को तोड़ा होगा, इतना जीवन में पाप किया होगा जिसका भुगतान उन्हें आज करना पड़ रहा है। मुकेश मंदिर जाता है और भगवान की पूजा अर्चना करता है, बहुत ही ध्यान लगाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। मोहन ने कभी भी अपने जीवन में किसी जीव और परिंदे को दुखी नहीं किया था, बल्कि वह तो परिंदों को दाना और पानी डालता था, रोज उनकी सेवा करता था। अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी किसी जीव जंतु को परेशान नहीं किया था। वह बहुत ही भला व्यक्ति था, इसलिए उसकी दुआ भगवान तक पहुंचती है और उसका पुत्र धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी को समझाता है कि हमें कभी भी अपने जीवन में किसी जीव जंतु को दुखी नहीं करना चाहिए, ना ही परेशान करना चाहिए, उल्टा उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हम किसी जीव जंतु को परेशान करते हैं तो हमें उनकी बद्दुआ लगती है और उसका भुगतान हमें अपने जीवन में कभी ना कभी पूरा करना पड़ता है। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई परिंदे आते हैं या फिर अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको रोज़ दाना और पानी डालना चाहिए। उन्हें तब तक परेशान नहीं करना चाहिए जब तक उनके अंडों में से बच्चे ना निकल आएं, जब तक उनका बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता। मुकेश की पत्नी को भी यह बात समझ आ जाती है। अब वह भी परिंदों की सेवा करने लगती है। वह परिंदों से नफरत नहीं करती, बल्कि रोज़ परिंदों को दाना और पानी डालती है। इसलिए उनका पुत्र स्वस्थ रहने लगा और धीरे धीरे उनका भाग्य भी उनका साथ देने लगा। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी कबूतर या कोई और परिंदा अंडे दे देता है तो उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज़ उनको दाना पानी डालें। उन्हें वहाँ से तब तक न हटाएं जब तक अंडों में से उनके बच्चे ना निकल आएं और उनके साथ उड़ने के लिए तैयार ना हो जाएं। परंतु दोस्तों, यदि रोज़ आपके घर में कबूतर आते हैं और गुटर गूं की आवाज़ करते हैं तो यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है। को अपने घर में बैठने नहीं देना चाहिए। अगर बैठने देते हैं तो फिर उनकी सेवा करनी चाहिए और उन्हें रोज़ दाना पानी डालते रहना चाहिए। फिर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अशुभ कार्य नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।